ये जो मामला खुला है जिसपे हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफा साहब काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद एक बयान और उसके बाद इन बिटवीन हमने देखा कि उनकी रेजिग्नेशन की भी खबरें आ रही थी। ये एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये हुआ क्या है बेसिकली, ये कुछ नाराज़गियाँ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो इन मामला पर मुँह खोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चोली दामन का साथ है ब्यूरोक्रेट्स का और सियासतदानों का, उनके बगैर ये मामला ऐसे हो नहीं सकते। तो आपकी इस पे तजिया और राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना देखें इस मामले में ना वो कहते हैं ना है वाकिब कुछ और नजर आते हैं कुछ और। ये जो चीजें हैं ये बड़ी अजीब सी हैं। अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की सियासत को देखें, ख्वाजा साहब की तबीयत को देखें और ख्वाजा साहब की तर्ज सियासत को देखें तो आपको ये तीनों चीजें जो है ना वो चीख चीख के ये कहेंगी कि ख्वाजा साहब उस तरह के सियासतदान हैं जो कभी भी ब्यूरोक्रेट से बिगाड़ के नहीं रखते। लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की तरह उनकी एक ख्वाहिश जरूर रहती है, बहुत सारे सियासतदानों की तरह कि वो ब्यूरोक्रेट खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के ब्यूरोक्रेट इनके ताबे रहें। ये इनका जो हल्का है इसमें ये कोशिश करते हैं कि सियालकोट में डीसी इनकी मर्जी से लगे, सियालकोट में डीपीओ इनकी मर्जी से लगे, सियालकोट में एडीसीआर इनकी मर्जी से लगे, और वो तमाम लोग इवन के डीएसपी या एसएचओ लेवल पे भी अगर कोई तब्दीली हो, एसी हो, कुछ हो तो वो इनकी मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी ना हिले। ये सिर्फ ख्वाजा साहब की नहीं, बहुत सारे सियासतदानों की इस तरह की ख्वाहिश होती है, उसी तरह ख्वाजा साहब की भी है। तो वो तो एक रूटीन की बात है। लेकिन अब ये देखें कि थोड़ी सी ख्वाजा साहब के लिए इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी ये है कि शायद जो डार बरादरान हैं उनसे तो ख्वाजा साहब को उतना खतरा नहीं था और शायद वो ख्वाजा साहब को इलेक्शन में उस तरह से ना हरा सकते। लेकिन रियाना डार जो उनकी वालदा मोहतरमा है वो ऑन ग्राउंड इस वक्त जितनी मजबूत हो चुकी हैं, अगर आज भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल जाती ये है कि ख्वाजा साहब को वो लेंथों से मार देंगी। ख्वाजा साहब से वो इलेक्शन बहुत बआसानी जीतेंगी। ऑन ग्राउंड इस वक्त ये पोजीशन है। बहरहाल जो भी हो अल्लाह बेहतर करे, इस मुल्क के लिए बेहतर करे। अब ख्वाजा साहब जब इस तरह से जरा थोड़ी सी कमजोर विकेट पे अपने आप को महसूस करें या कोई भी इंसान, तो एक फितरी सी बात है कि वो फिर उसमें दूसरे एंगल से इनसिक्योरिटी फील करते हुए जरा दूसरे एंगल से भी सोचना शुरू कर देता है। तो इमरान साहब तो अब आपको लगता है कि ये जो बार बार जो स्टेटमेंट्स हैं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक ये मामला चला गया, ये संजीदगी की जानिब बढ़ रहा है और सीरियस मैटर बन जाएगा और वाकई इससे कुछ नए मामला खुलेंगे या स्टॉप लग जाएगी? जो ख्वाजा साहब के कंसर्न्स हैं, जो नाराज़गी हैं, वो शायद इससे दूर हो जाएं और फिर वो खामोश हो जाएंगे? देखिए एक चीज़ हमेशा आप अगर हिस्ट्री पे नजर दुराए ना तो आपको एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि हमेशा ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना शर से भी खैर निकल आती है। हो सकता है ख्वाजा साहब ने ये सारे मामला किसी और नीयत से किए हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स पे इतने पैसे खर्च होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ग्रेड 18 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं, आप कोई पाकिस्तान के किसी भी जिले का, पसमानदा तरीन जिले का डीसी देख लें, डीपीओ देख लें, क्या उनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां उनके इस्तेमाल में नहीं है? क्या अनलिमिटेड पेट्रोल उनके इस्तेमाल में नहीं है? इसी तरह से कस्टम वालों को देख लें तो क्या जो गाड़ियां उन्होंने जब्त की होती हैं वो एक एक अफसर के घर पे, उसके ऑफिस में, उसके फैमिली के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां नहीं है। लेकिन सर जब इदारों में एक हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो फिर ये मामला तो बनेंगे। वही बात आ जाती है सियासतदानों के ताउन के बगैर कैसे ये मामला चलेंगे? नहीं, हम ना ये थोड़ा सा रिवर्स कर लें। सियासतदान के ताउन से तो होता है, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसपे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो खुद सियासतदानों को रास्ते भी दिखाते हैं, मजबूर भी करते हैं और पुरकशिश मराद से भी नवाजते हैं ताकि ये सारे मामला चलते रहें। तो ये ताली दोनों हाथों से बजती है।
सिर्फ सियासतदानों को मुर्द इल्जाम ठहराना कभी भी मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ की बात है। ब्यूरोक्रेट्स, इसका मतलब ये नहीं मेरी सारी गुफ्तगू का कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं या तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ठीक काम नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शानदार किरदार रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो आज भी हराम की एक पाई को अपने पास से फटकने नहीं देते। बहुत सारे सरकारी आपको ब्यूरोक्रेट ऐसे मिल जाएंगे जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं सरकारी गाड़ी पे और फिर गाड़ी वापस भिजवा देते हैं, ठीक, अपने फैमिली के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं लाहौर शहर में इस वक्त भी तैनात एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ जो सरगोदा में अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जाता था तो अपने पल्ले से पेट्रोल मिलवाता था कि मैंने सरकारी खर्च पे नहीं जाना क्योंकि मैं जाती काम पे जा रहा हूँ। इसलिए ये नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं है, लेकिन बात होती है अक्सरियत की, बात होती है इसमें कि ज्यादातर रुझान क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात और ये सारी बातें तो होती है लेकिन अमलन कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।